गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो यह सुनकर गरुड़देव जी बोले, यह प्रभु, पुण्यात्मा के अंत समय की क्रियाएं, अंत्यकालीन दान आदि पुत्र के कर्तव्य मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, ये लोक हित के लिए है। अब मैं तुझे सुनाता हूँ कि व्यक्ति के अपने कर्तव्य क्या हैं। पुण्यात्मा पुरुष वृद्ध हो, देखे कि शरीर को कोई रोग लग गया है, घर के स्त्री पुत्र पौत्र आदि मनमानी करते हैं, कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करता, और कानों के अंदर उंगलियां देने पर अंदर प्राण घोष शब्द सुनाई ना दे, तो समझो 6 महीने में मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसी अपनी मृत्यु को जानकर निर्भय होकर अपने जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करे। करते करते जब अंत समय निकट आवे तो स्नान करके शालीग्राम का पूजन करे। चंदन, तिलक, गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप निवेद द्वारा, मिष्टान द्वारा भगवान का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, उन्हें भोजन करावे और स्वयं अष्टाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। विष्णु और शिव के नामों का स्मरण करे। औरों से सुने, कानों में पड़ा हुआ हरि का नाम पापों को हर लेता है। मृत्युगामी के पास बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। मेरे पवित्र नामों को बार बार स्मरण करावे तथा भगवान के स्वरूप में उनका ध्यान लगावे। अवतारों के नाम बोले, मत्स्य है, कृमहु, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। भगवान के ये 10 नाम जो बंधुजन अंतिम समय में जाने वाले को सुनाता है, वो सच्चा बंधु है। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है, उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों महापाप शीघ्र जलकर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र का नाम नारायण लेने वाले अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण करने वाले का उद्धार क्यों नहीं होगा। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि से भूल कर स्पर्श करता है तो अग्नि उसको जला देती है, वैसे ही भगवान का नाम समस्त पापों को भस्म करने वाला है। पातकी में उतने पाप करने की शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में उस पापी को तारने की है। वह कहाँ तक पाप करेगा। एक बार भगवान का नाम लेने से भी लाखों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, यम ने अपने दूतों से ये कह रखा है कि मेरे पास नास्तिक पापियों को लाया करो, ऐसे पुरुषों को मत लाया करो जो हरि के नाम का स्मरण करते हैं। स्मरण करने योग्य नाम हैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ, सीतापति आदि। यम कहते हैं जो पुरुष इन नामों का स्मरण करते हैं, जैसे कि हे कमल नयन, वासुदेव, विष्णु, धरणीधर, अच्युत, इस प्रकार पुकारने वाले पाप रहित पुरुषों को मेरे पास मत लाया करो। दूतों, मेरे पास तो यहाँ भगवान का चरणारविंद से विमुख रहने वाले, असत्य संसार से तृष्णा करने वाले, भगवत नाम ना लेने वाले पापी पुरुषों को लाया करो, जिनकी जीवा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनके चित्त में कभी नाम स्मरण नहीं होता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरण कमलों में नहीं झुकता, ऐसे पापियों को यमलोक में लाया करो। यमराज के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों को विध्वंस करने वाला नाम संकीर्तन उत्तम प्रायश्चित है। हे पक्षीराज, हरि विमुख के लिए सब प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकते। मध्य से भरे हुए घड़े को गंगा आदि नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। नाम उच्चारण करने वाले पुरुष के सभी पाप नष्ट होते हैं। वो स्वप्न में भी नरक और यम यातनाओं को नहीं देखते। जिन्होंने अंत समय में ब्राह्मण को गौदान किया है, ब्राह्मणों की वाणी को सुना है, वो कभी, और जिनके मुख पर श्री कृष्ण नाम का स्मरण रहता है, वो वैतरणी आदि नदियों में नहीं गिरते। अतः पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना ही उत्तम है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम एवं श्री गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मरण काल में एकादशी, श्री गीता जी, श्री गंगा जी, तुलसी दल और श्री विष्णु भगवान के नाम, चरणामृत इत्यादि सभी मुक्ति देने वाले हैं। इसी प्रकार मैंने नाम का महत्व कह दिया। अब मैं तुम्हें दान का महत्व बतलाता हूँ। मृत्यु को प्राप्त होने वाले वह पुरुष वेद पुराण शास्त्र वक्ता ब्राह्मण को धृत सही अन्न का संकल्प करे, स्वर्ण की दक्षिणा देवे, फिर वेद पाठी श्रोत्रिय ब्राह्मण को स्वस्तिक गऊ का दान करे। हे पक्षीराज, अंत काल में जो कुछ भी अपने हाथों से दान किया जाता है अथवा मरण काल में माता पिता को पुत्र दान करवाता है, वो अक्षय गुना बढ़कर वापस पुत्र को मिल जाता है।
अंत समय में पुत्र माता पिता से फल फूल पुस्तक धन धान्य गौ आदि यथाशक्ति दान करावे। इसलिए जो धर्मज्ञ इस लोक में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हो। भूमि पर लिए गए आधे खुले आधे बंद नेत्रों वाले माता पिता को देखकर पुत्र को अपने माता पिता के कमाए हुए धन की तृष्णा नहीं करनी चाहिए, अर्थात यथेष्ट दान करना चाहिए। इस प्रकार सुपुत्र पिता की जीवित अवस्था में जो दान करता है, वह अंत काल में अपने पिता को परलोक में सुख परक यम मार्ग से पार करा देता है। अन्न का दान और ग्रहण का दान, ये दोनों दान विशेष दान है। अतः तिल आदि अष्ट महादानों को अवश्य करना चाहिए। अष्ट वस्तुओं का दान मैं बताता हूँ। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सब धान्य, भूमि और गऊ, ये आठों दान परम पवित्र करने वाले हैं। अंत समय में कराए हुए अष्ट महादानों में महापापों का नाश होता है। इसका श्रेष्ठ फल को सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसके दान से असुर दानव देते सभी तृप्त हो जाते हैं। सफेद, काले और पीले तीनों रंगों के तिलों के दान से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर हाथ रखकर लोहे के दान के प्रभाव से यमपुर में सामना, यमलोक में मार्ग में नहीं आना पड़ता। हे गरुड़, पापियों के दंड देने के लिए कुठार, मूसल, दंड, खड़ग और छुरा, यह शास्त्र यम के हाथों में रहते हैं। अतः यम के आयुधों की संतुप्ति के लिए लोहे का दान आवश्यक है। लोहदान से उरण, शामसूत्र, शुंडामर्ग, उदुक, शेषबल, महादंत नाम के यमदूत प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, एक उत्तम दान जो परम गोपनीय है, जिसे करने से पृथ्वी, पाताल और स्वर्गवासी सभी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि और धर्मराज की सभा में सभासद का बनकर उसकी संतुष्ट करके वर देते हैं। वो उत्तम दान है स्वर्ण का दान। अतः प्रेत के उद्धार के निमित्त स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए, जिससे वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इसी स्वर्ण दान से वो चिरकाल तक सत्य लोक में रहता है। फिर पृथ्वी पर सुंदर स्वरूप, धर्मात्मा, चतुर, पराक्रमी और तेजस्वी होकर राजा बनकर पैदा होता है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं रहता। लवण के दान से यम का भय नहीं रहता। लोहा, लवण, कपास, तिल और स्वर्ण दान चित्रगुप्तवासी और यमपुरवासी सभी को संतुष्ट करने वाला है। सप्त धान्य के दान से धर्मराज और यमपुर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर दी तीनों अधिष्ठागण प्रसन्न होते हैं। चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, प्रपंचू और चना, ये सप्त धान्य हैं। भूमि दान की महिमा बताता हूँ। जितने भूमि खंड पर 100 वृषभ और गौएं आराम से बैठ सकें, उतनी भूमि साविधि श्रोत्रिक ब्राह्मण को दान दी जाए तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी निवृत्ति हो जाती है। अतः राजाओं के महापाप तो केवल भूमि दान से ही खत्म होते हैं, व्रत, तीर्थ एवं अन्न दान से निवृत्त नहीं होते। जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी हरी भूमि का दान करता है, वह देव असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। हे गुरु, सभी दान पृथ्वी दान से कम है, क्योंकि पृथ्वी दान दिनों दिन बढ़ने वाली है। राजा होकर भी जो पृथ्वी का दान नहीं करता, वो अंत में पत्तों वाली कुटिया के योग्य पृथ्वी नहीं पाता और दरिद्र होकर पैदा होता है। जो राजा अभिमान में आकर पृथ्वी का दान नहीं करता, वह जब तक पृथ्वी है तब तक नरकों में ही पड़ा रहता है। श्री भगवान कहते हैं कि राजा लोगों के लिए पृथ्वी दान करना आवश्यक है, दूसरे मनुष्यों के लिए गौदान है। अंत समय में अष्ट महादानों में गौदान प्रथम, मृत्यु व अन्य दुखों से निवृत्ति के लिए रेणु धेनु का दान दूसरा, ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए क्षण धेनु तृतीया, चौथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु दान करना चाहिए। पांचवा वैतरणी नदी को पार करने के लिए 5 प्रकार के दान की हुई गौएं मनुष्य के अंदर शरीर, वाणी और मन द्वारा पापों को खत्म कर देती हैं। ये गरुड़, अनेकों पाप जो बाल, कुमार, जवानी, बुढ़ावे अथवा जन्म जन्मांतर में किए गए होते हैं, और जो रात्रि, प्रातःकाल, मध्याह्न और अपान दोनों संध्या काल मन, वाणी, शरीर द्वारा किए गए सारे पाप, दूध देने वाली स्वस्तिक और दक्षिणा आदि के अन्य खाद्य पदार्थों युक्त कपिला गौ यदि एक बार तपस्या, संध्या पूर्व व्रत का नियम लेने वाले वेद शास्त्रवेता कुटुंबी ब्राह्मण को दान दे देता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वही गौ अंत समय में
पापों के ढेर से दाता का उद्धार कर देती है। यदि स्वच्छित होकर गौदान करे, बीमारी की अवस्था में 100 गौओं का दान करे और मृत्यु शैया पर 1000 गौओं का दान करे तो ये तीनों दान एक समान है। अतः बिल्कुल स्वस्थ अवस्था के अंदर ही एक गाय का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्वचित्त पूर्वक एक गाय तथा मृत्यु के पश्चात 1,00,000 गायों का दान पुण्य बराबर देता है, किंतु जीवित अवस्था के अंदर साधारणतः एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दी जाए तो वो 1,00,000 गौएं दान के समान होती है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण को दिया हुआ लाखों गुना दान फल लाखों गुना बढ़ा देता है, क्योंकि सुपात्र को दिया हुआ दान लाखों गुना बढ़ जाने वाला है। ब्राह्मण को प्रतिग्रह का कोई दोष नहीं लगता। वेद वेत्ता यज्ञ आदि करता सुपात्र ब्राह्मण यदि रत्न पूर्वक सारी पृथ्वी का भी दान ले ले तो उसको प्रतिग्रह का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि सुपात्र विद्वान दाता को सभी पापों से छुड़वा देता है और स्वयं दोषी नहीं होता। जैसे सर्प आदि विषैले जंतुओं की विष को मंत्र और जाड़े की अग्नि नहीं हटाती है, अपात्र को दिया हुआ दान नरकों में ले जाता है। अपने कल्याण के लिए कभी अपात्र को दान ना दे, इससे दाता के साथ गृहता के 100 कुलों का नाश हो जाता है। एक गाय एक सुपात्र ब्राह्मण को दें, साझीदार करके बहुत से ब्राह्मणों को एक गाय ना दें। एक गाय यदि एक से अधिक ब्राह्मण को दे दी जाए अथवा बेच दी जाए तो गोदाता को 7 कुलों को भस्म कर देती है। श्री भगवान कहते हैं कि वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौदान आवश्यक है। कृष्णा या कपिला गौ आभूषणों से सोने के सींग रूपी खुरों से सजाकर कांसे के पात्र की एक दोहिनी सहित 2 कृष्ण वस्त्रों से आच्छादित करके गले में घंटी बांधे और कपास की ढेरी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर तांबे की थाली रखे, उसमें यमराज की मूर्ति स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थापित करे और साथ ही एक दोह दंड और कांसे का पात्र धरत पर रखे। अब गऊ के पास एक गड्ढा खोदे, उसे जल में भरकर वैतरणी नदी को तरावे, कपास पर स्थापित करके सोने की यमराज की मूर्ति थाली पर रखकर उस नाव में पधरावे। इस प्रकार यमराज के सामने विधि पूर्वक गाय का संकल्प करे। गंध पुष्प वस्त्र अलंकार आदि से गौ की पूजा करे। संकल्प से गाय को ब्राह्मण को देवे, फिर उस गौ की पूंछ पकड़कर अपना पांव नाव पर रखकर ब्राह्मण ये मंत्र पढ़ावे। हे जगन्नाथ, संसार रूपी समुद्र और शोक संतप्त रूपी लहरों से दुखी पुरुषों को सदा आप ही रक्षा करती हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे पृथ्वी के देवता, मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा सहित ये वैतरणी तारा गऊ आपको दान करता हूँ। आपको नमस्कार है। आपको इसलिए दान करता हूँ कि मैं यम मार्ग में 100 योजन वाली वैतरणी नदी से पार हो जाऊँ। गौ माता यम मार्ग महामार्ग में स्थित वैतरणी नदी है, वहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना। तू उस नदी को और मुझे उस नदी से पार कराना। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर प्रार्थना करे कि मेरे आगे और पीछे गऊ है, मेरे हृदय में गऊ है, मैं गऊओं में निवास करूं। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी तथा देवताओं में प्रतिष्ठित है, वही धेनु मेरे सम्मुख विराजमान है। कृपा करके मेरे पापों का नाश करो। यह मंत्र है। फिर हाथ जोड़कर गाय ब्राह्मण और यम के सम्मुख इन्हीं मंत्रों से प्रार्थना करके परिक्रमा करके ब्राह्मण को दे दे। इस विधि से जो पुरुष गऊ का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में ही जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि निरोग अवस्था के अंदर वैतरणी व्रत को आरंभ करके गऊ का दान करे। हे पक्षीराज, दाता के महामार्ग में वैतरणी नहीं आती है, अतः पुण्य समझकर गौदान अवश्य करे। गंगा यमुना और तीर्थों में ब्राह्मण के घर सूर्य चंद्र ग्रहण के शुभ होने पर संक्रांति या अमावस्या के दिन, मेघ तुला कर्क मकर संक्रांति, रात दिन की समानता के समय, व्यातिपात के दिन, युग के प्रथम अक्षय तृतीया पे यदि इन तिथियों या और कोई अच्छा दिन देकर सब पुण्य काल कर लेवे, किसी भी दिन गऊ का दान करना उत्तम है। दान देना अथवा सुपात्र विद्वान ब्राह्मण दान लेने वाला जब मिल जाए वही पुण्य काल समझे। धन संपत्ति स्थिर नहीं है, इसलिए पुण्य संचय करे, क्योंकि शरीर धन स्थिर नहीं है, मृत्यु निकट है। अतः पुण्य धर्म संचय करना ही परम आवश्यक है। आत्मा के कल्याण के लिए किसी देव विदिज्ञ ब्राह्मण को थोड़ा सा दान देना भी अनंत और अक्षय फल देने वाला है। आत्म कल्याण के लिए निरोग अवस्था के अंदर थोड़ा धन द्वारा अपने हाथ से किया हुआ दान अक्षय होता है और पूरा साथ देता है। यह दान परलोक मार्ग के लिए पथेय है। इसके द्वारा महायात्री सुखपूर्वक यम मार्ग तय कर लेता है। अन्यथा
पथय रहित होकर मार्ग में कलेशों को उठाता है। अतः सब दान दिए हुए महामार्ग में प्राप्ति हो जाती है। बड़े पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसमें धर्म का आचरण करने पर परम गति होती है। मनुष्य जन्म पाकर भी जो धर्म नहीं करता वो संसार में दुखी ही दुखी रहता है। धर्म से ही सफलता मिलती है। धन, पुत्र, कलत्र, शरीर, बंधु बांधव सभी नाशवान है। इसी कारण अनश्वर धर्म का संचय करे। पिता आदि तभी तक सगे हैं जब तक वह जीते हैं। मृत्यु होने के बाद क्षण भर में सबका स्नेह नष्ट हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यही बारंबार समझना चाहिए। जीते जी स्वार्थ बिना कोई नहीं पूछता, मर जाने के बाद किसको कौन देता है। यह सब जानते हुए जो कुछ बन सके अपने हाथ से दान देना ही उत्तम है। जीवन अनित्य है, मृत्यु पीछे कौन देगा। बांधव मृतक को जलाकर भस्म करके चले आते हैं, अथवा लकड़ी की भांति पृथ्वी पर छोड़कर चले आते हैं, फिर मुंह फेर कर देखते भी नहीं है। उसके साथ केवल धर्म ही जाता है। पुरुष मरते ही धन का त्याग कर देता है। बांधव शमशान घाट में पहुंचकर उसका त्याग कर देते हैं। केवल शुभ अशुभ कर्म ही साथ जाते हैं। शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, केवल कर्म ही साथ रहते हैं। पुण्य पापों का फल मनुष्य हर जगह पर भोगता है। इस दुखमय संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है, केवल कर्मों का संबंध है। जीव उसी में आता है और कर्मों के क्षीण होने पर जीव बिछुड़ जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई, बंधु, स्त्री और संबंधियों का मिलना बिछुड़ना प्याऊ पर इकट्ठे लोगों के समान है, जैसे नदी में तैरकर आए हुए लकड़ियों के समान है। संसार में ना कोई किसी का पुत्र है, ना पौत्र है, ना धन है, ना स्त्री है। अतः जितना भी हो सके अपने हाथ से दान करो। जब तक धन अपने हाथों में होता है तब तक हम दान कर सकते हैं, क्योंकि जब धन पुत्र संबंधियों के अधीन हो जाता है तो अपने वश की बात नहीं रहती। पिछले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिला है, ये समझकर दान करना चाहिए। धर्म से धन मिलता है, धर्म से मनोरथ होते हैं, धर्म से मोक्ष मिलता है। अतः धर्म करो। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। यदि श्रद्धा ना हो तो धन के द्वारा धर्म सिद्धि नहीं होती। सर्वथा धन रहित मुनिजन श्रद्धावान होकर वैकुंठ को पाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र, पुष्प, फल, जल मुझे अर्पण करता है उसको मैं स्वयं अंगीकार करता हूँ। इस कारण से थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा या बहुत की कोई गणना नहीं होती है। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही है जो मृत्यु होते समय पिता से अन्नदान करावे, अपने माता पिता के निमित्त सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, वही उत्तम पुत्र है। उसने सबको पवित्र किया और वो पुत्र पौत्रों द्वारा पुत्रवान होकर वृद्धि को पाता है। जो पुत्र पिता के निमित्त दान करता है वो 100 गुना फल पाता है। जो माता के निमित्त दान करता है वो 1000 गुना फल पाता है। जो भामिनी के निमित्त दान करता है वो 10,000 गुना फल पाता है। और जो भाई के निमित्त दान करता है उसको अक्षय फल मिलता है। और दाता को कोई भी उपद्रव नहीं लगता। वह ना यम यातनाओं को भोगता है, ना मृत्यु के समय उसे यमदूतों का ही भय होता है। जो कोई लोभी दान नहीं करता वह मरकर बड़ा शोक करता है। यदि अंत समय में उसके पुत्र पौत्र भाई बंधु कुछ भी दान नहीं करते तो ब्रह्म हत्या के तुल्य हो जाता है। तो गरुड़ पुराण का ये 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय।